वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है एक ज़बरदस्त खुलासा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की ज़िंदगी का। ठीक है, तो ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। हम इसमें ये जानने वाले हैं कि अभी से कुछ ही हफ्तों में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए कौन सा एक्शन लेने वाली है और आपके पर्सन का एक्शन उनके लिए क्या होगा। तो इनकी लाइफ का अपडेट देखते हैं और पता चलेगा कि इस रीडिंग के थ्रू उन लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी जो कभी कभी थर्ड पर्सन के लिए अपने आप को खुद में कमियां ढूंढते हैं कि हमारे कारण पार्टनर थर्ड पर्सन के पास चले गए। तो बस मन को शांत रखें, अपने मन में 3 बार पार्टनर का नाम लेना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हो तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे सामने पहले से ही जो मैंने शफल करके कार्ड्स निकाले हुए हैं, उनमें शफलिंग के दौरान एक ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी मुझे कि इस कनेक्शन में ना ब्लॉकेज है। क्योंकि मैं कितनी बार आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी, वो बार बार आपके जो कार्ड्स हैं वो ज़मीन पे गिरी जा रहे थे। तो मैंने बीच में एक बार तो वीडियो को रोक ही दिया कि मैं दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन जब मैंने दूसरी बार रिकॉर्ड किया शफलिंग का वीडियो और उसके बाद जब मैं डेक निकाल रही थी, जो स्प्रेड निकाल रही थी, उसमें से अगेन वही कार्ड ज़मीन पर गिरता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है कि उस टाइम जो एनर्जी है ना वो बहुत प्रोमिनेंट बनी हुई है। तो ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, इनका जिनसे भी रिश्ता है ना, वो पर्सन का या तो तंत्र विद्या में, ब्लैक मैजिक में, या किसी तरह से मिस्टीरियस एनर्जीज के साथ अपने आप को जोड़ना वो नज़र आ रहा था। हो सकता है आपके रिश्ते में पिछले कई सालों का कोई ब्लैक मैजिक हो जिसका प्रभाव कुछ महीनों से ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जब ब्लैक मैजिक का असर होता है ना, तो कई बार वो असर हमें उस टाइम नहीं नज़र आता, ना महसूस होता है। क्योंकि कुछ लोग ब्लैक मैजिक को मानते नहीं हैं, उनको लगता है ब्लैक मैजिक नहीं है, हमारे बीच में तो पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, शायद ये एक नॉर्मल लड़ाई है। तो आपके पर्सन को शायद इन पे धीरे धीरे ना शक हो रहा है कि वो इस तरह की विद्याओं का कोई गलत इस्तेमाल उनके जीवन पर किसी फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रही, क्योंकि ये शक आपके पार्टनर को होने वाला है। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो अभी भी नहीं पता कि थर्ड पर्सन के इरादे बड़े डेविल इरादे हैं, बड़ी एविल एनर्जी है, जो आपके पर्सन से बस एक फ़ायदा या अपनी बातों को मनवाना, उसके लिए आपके पार्टनर के साथ उनका जो रिश्ता है वो ऐसे ही चला आ रहा है। तो ना मुझे आज की रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जिनका भी रिश्ता टूटा है अपने पार्टनर से, उसमें थर्ड पर्सन का हाथ रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस तीसरे व्यक्ति को आपके बारे में पता हो। कई लोग सिर्फ इसलिए ब्लैक मैजिक करवाते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरा ना आ सके, तो उसमें नाम की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनको हमारे बारे में कैसे पता। तो जो थर्ड पर्सन है वो सीक्रेटली आपके पार्टनर को चेक करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं। लेकिन अब एक ज़बरदस्त खुलासा इस रिश्ते में होगा, क्योंकि इनका जो
डार्क साइड है इस रिलेशन का कि ये बेनिफिट के लिए रिश्ता बना रहे हैं, या आपके पर्सन इनके साथ किसी फायदे को लेकर साइलेंटली इस रिलेशन को चला रहे हैं, तो वो बातें बाहर आएंगी। और कुछ लोगों में अभी वक्री ग्रहों के कारण कुछ ग्रह वक्री चल रहे हैं, यानी कि रेट्रोगेड मोशन में हैं। उन ग्रहों के कारण इनके रिलेशन का जो एंड पड़ाव है, आखिरी फेज है, वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर इनको एक दूसरे के लिए फील होगा कि ये दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। और अगले कुछ दिनों में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी। इनको कोई हेल्थ इशू भी आ सकता है, आपके पार्टनर को या उस थर्ड पार्टी को। यहाँ पे कुछ नाम के लेटर्स निकले हैं, वो मुझे आपके पार्टनर के लग रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है कौन। तो ये जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या लेटर है, उनके लिए इस रिश्ते से बाहर आने की एनर्जी आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा है। जैसे कि पार्टनर के नाम का पहला लेटर आया है M, C, H, I, U, A, W, V, Z, S, K, L और लास्ट यहाँ पर है लेटर T। काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आए हैं आज इस वीडियो के अंदर, तो शायद बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी के कारण लाइफ ना हेल बन रखा था। और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कभी कभी जब ऐसी रीडिंग्स आती है ना, जहाँ पर कोई तीसरा दो प्यार करने वालों का रिश्ता अपने फ़ायदे के लिए तोड़वा दे, या अपने फ़ायदे के लिए दो लोगों के बीच में कबाब की हड्डी बन जाए। तो फिर मुझे एंजल्स को कहना पड़ता है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को लाइफ से आउट करो, क्योंकि जब प्यार इतना सच्चा है आपका, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उन्हें धोखा दोगे, तो फिर ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए हैं। ये बातें ना मुझे पता है आपके मन में भी आती हैं, लेकिन कई बार इन बातों का कोई समाधान नहीं होता, क्योंकि ये रिश्ते हमारे जीवन में जो भी लिख कर आते हैं वो हमारे खुद के कर्मों से ही आते हैं। हमने अच्छे कर्म किए हों, बुरे किए हों, पार्टनर के अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, थर्ड पर्सन के अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, सबको अपने कर्मों का साइकिल या कर्मों का चक्र पूरा करना पड़ता है। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके पार्टनर, इन्होंने ना कोई कमी आपके प्यार में छोड़ी नहीं थी, और आपको लग भी नहीं रहा था कि आपको छोड़कर कभी थर्ड पर्सन के पास चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है, तभी तो आप आज इस वीडियो को सुन रहे हो। बहुत लोग यहाँ पर ऑलरेडी अपनी लाइफ में इनको छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपको एक टाइम पे लगने लगा था कि ये प्लेयर एनर्जी में है, आज मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, कल को मुझे इमोशंस दिखाते हैं, तीसरे दिन ये मुझसे फिजिकल होते हैं, चौथे दिन ये मुझे छोड़कर फिर थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। और कभी कभी तो ये महीनों बाद आते होंगे, और कभी कभी तो महीने के अंदर ही कितनी बार आपकी लाइफ से जाते और फिर आते। तो ये पर्सन थर्ड पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स में स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि एक जैसी भावना नहीं है कि आज भी उनके लिए वो जो सोच रहे हैं वो कल भी वैसा ही सोचेंगे।
ऐसा एक भी कार्ड आज की रीडिंग में नहीं आया, तो मतलब सीधा है कि ये टाइम पास कर रहे हैं। मैरिज का कार्ड नहीं है, सेक्सुअल रिलेशन का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, सोशल सर्कल का कार्ड है, शो ऑफ करना, इस रिश्ते को अपने दोस्तों में दिखाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, स्टोरीज डालना, वीडियोस को अपलोड करना, या लोगों में अपने रिश्ते के बारे में ब्रैग करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन ना थोड़ा दिखावे की तरफ जाता है। ये काफ़ी सालों से ऐसे हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पार्टनर मेल, फीमेल, सेम जेंडर रिलेशन किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं इस तरह से बोलती हूँ, वो जाएगा, वो आएगा, बिकॉज फीमेल के लिए ऑपोजिट जेंडर मेल बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है, समझना है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये उसकी फीलिंग्स, उसके इरादे और उसकी एनर्जी है। मेरे सामने ना आपके पार्टनर के लिए कुछ मैसेजेस भी निकले हैं, लव मैसेज, जो वो हो सकता है कि कभी कभी थर्ड पार्टी को बोलते हों, क्योंकि ये मैसेज उनके लिए निकले हैं, आपके लिए नहीं है। लेकिन डोंट वरी, अब कहानी अगले कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों में सब सामने आ जाएगी। कैसे कैसे उन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लाया, या वो खुद उनके जीवन में गए, और किस तरह से थर्ड पार्टी ने अपना असली रंग दिखा दिया, अपना असली चेहरा दिखा दिया कि तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। क्योंकि शायद आपके पार्टनर की कुछ हैबिट्स हैं, कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हैं जिसको वो चेंज नहीं करना चाहते। तो जैसे वो फ्लर्ट करते होंगे थर्ड पर्सन के साथ, शायद उनको कोई और भी थर्ड पर्सन के सामने ऑफ़र देता होगा, तो आपके पर्सन उनके साथ भी बहुत नॉर्मल, बहुत कैजुअल, बहुत लाइटली उस कॉन्वर्सेशन को लेते होंगे, जिससे थर्ड पर्सन को ना अंदर ही अंदर जलन होती है कि ये तो मुझसे भी ऐसे बात करते हैं, मेरे दोस्तों से भी ऐसी बात करते हैं, तो मैं इनके लिए स्पेशल कहाँ से हूँ। वो डर थर्ड पर्सन में आ गया है, वो एक इनसिक्योरिटी अंदर चल रही है कि ये तो मेरे लिए स्पेशल नहीं है। तो फिलहाल जो लव मैसेज हैं वो चेक करते हैं कि ये थर्ड पर्सन को कैसे अपनी बातों में फंसाते थे, मैसेज सुना सुना के या फीलिंग्स बता बता के। पहला मैसेज है, प्लीज़ अलाउ मी टू हग यू टाइट। तो ये ना कभी कभी फ्लर्ट करते होंगे थर्ड पर्सन के साथ, तो ऐसे बोलते होंगे कि तुम जब भी मेरे पास आओ या मुझे अपने पास बुलाओ तो मुझे बहुत ज़ोर के अपनी बाहों में भर लिया करो, फिर मुझे छोड़ा मत करो। तो ये उनके साथ सेक्सुअल भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। अब आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गाइस। जो रीडिंग में सच आता है वो यूनिवर्स के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि हम रीडिंग ही थर्ड पर्सन पे कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके जीवन में जब कोई है तो उसी की एनर्जी आएगी ना। उसके बाद अगला मैसेज है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, कभी कभी मुझे तुमसे एक बहुत अजीब सी एनर्जी फील होती है, जैसे कि ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। तो हो सकता है आपके पर्सन ना दो लोगों को लेकर कंफ्यूजन फील कर रहे हो, एक आप, एक थर्ड पर्सन, और इनको कभी कभी ये भी लगता हो कि अब वो बात नहीं रही, अब ये रिश्ते में वो पैशन नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, बोरियत फील कर रहे हैं। तो कुछ ज़बरदस्त धमाका भी हो सकता है ये उनको खुद ही छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, कि मुझे उस रिश्ते में वो एनर्जी फील ही नहीं हो रही। क्योंकि जब कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाता है ना, तो कभी कभी इंसान को लगता है कि मैं ऐसे पर्सन के साथ था,
पता नहीं मैं कैसे उसके पास चला गया या कैसे वो मेरी लाइफ में आ गई। तो कभी कभी ये एहसास हमारे कर्मों के ख़त्म होने पर होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ मेरे दर्शक जो इनसे इतना ज़्यादा स्पार्क और पैशन फील करते थे, कहीं कहीं कमी उसमें भी आ गई है, खटास वहाँ भी आ गई है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना काफ़ी चालाक है, जो अपना फ़ायदा वहाँ भी देखते हैं और आपकी तरफ भी देखते हैं। और कभी कभी इनको अगर झूठ भी बोलना पड़े आपके लिए या उनके लिए, तो ये उस झूठ को बोलने से खुद को रोकते नहीं हैं, लेकिन इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला कभी जज ही ना कर पाए कि इन्होंने झूठ बोला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर ये शेर है तो थर्ड पार्टी भी सवा शेर है। कुछ गलतियाँ थर्ड पर्सन ने इनके रिश्ते में नोट करनी शुरू कर दी हैं कि ये बार बार उन गलतियों को दोहरा रहे हैं। अब वो गलतियाँ कुछ भी हो सकती हैं कि ये अपना फ़ोन बहुत वेटिंग पे रखते हों, या बहुत ऑनलाइन आते हों और थर्ड पर्सन को इग्नोर करते हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको शक होता हो कि आपका और इनका रिलेशन आज भी बना हुआ है, यानी कि उनको ऐसा लगता हो कि ये मेरे अलावा किसी और के साथ भी शायद फ़ोन पर बात करते हैं या फिज़िकल होते हैं या कैसे भी करके कांटेक्ट में बने हुए हैं। क्योंकि अगला मैसेज जो मुझे मिला है वो यही है, मैंने सोचा था तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज गाइस। यहाँ पर ना झटका लगने वाला है गाइस। बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है रीडिंग आपकी। मुझे भी इतना मज़ा आ रहा है ना आपकी रीडिंग करने में, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स मिल रहे हैं ना वो एक स्टोरी लाइन को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना शुरू में थर्ड पर्सन को लेकर बड़े सारे ख्वाब देख लिए थे, जो कि नॉर्मल है। जब कोई नया रिलेशन हमारी लाइफ में आता है ना, हम उसके साथ बड़े ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, बहुत सारे। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम शादी करेंगे तो यहाँ करेंगे, हमारे बच्चे होंगे तो ये नाम होगा, हम अपनी लाइफ को ऐसे बिताएंगे वैसे बिताएंगे और हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होंगी, किसी की नज़र नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने उसके लिए सोचा था शायद वो इंसान वैसा है ही नहीं। हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन से शादी करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला कहता हो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। या फिर ये हो सकता है कि वो आपके पार्टनर को शादी का बोलते हो, और जो उन्होंने आपके पार्टनर के लिए सोचा था कि ये मेरे लिए प्यार निभाएंगे, ये एक ईमानदारी का रिश्ता होगा, इस रिश्ते में बहुत पवित्रता है, बहुत सुकून है, बहुत पोटेंशियल है, तो शायद उनका सोचना आपके पार्टनर के सोचने से बहुत अलग है। और एक ये बड़ा रीज़न है कि जो सोचा था वो मिला नहीं, तो एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया है। अब आएगा मज़ा इन्हें, क्योंकि ये आपको भी ऐसे ही बोलते होंगे। शायद आपने भी इनके लिए बहुत कुछ सोचा हो कि हम शादी करेंगे, हम पूरी उम्र साथ रहेंगे, हम एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में जब आपको पता लगा कि ये तो पहले से मैरिड है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इन्होंने अपनी शादी की बात को आपसे छुपा रखा था, और वो पर्सन आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गया है। और बाकी के लोगों में तो मुझे इनकी कहीं शादी हुई नहीं लग रही, लेकिन कोई चोरी छुपे रिलेशन रखा हुआ है, वो इंसान आपके लिए थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन हो सकता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कार्ड है जो ये भी बताता है कि इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, कुछ राज छुपा रखे हैं। ये भी हो सकता है कि ये शुरू में जो एक दूसरे को बोलते थे या दिखाते थे वो सच ना हो,
वो कुछ भी हो सकता है कि एक पर्सन पहले से शादीशुदा है और शादी के बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा हुआ है, लेकिन दूसरे इंसान को नहीं पता कि वो पहले से शादीशुदा है। और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि शादी के नाम पर ही झूठ बोला है कि हम शादी करेंगे आगे जाकर, लेकिन रिलेशन में सेक्सुअल एनर्जी, फ़ायदे का सौदा यानी कि बेनिफिट देखना कि मुझे इस रिश्ते से क्या फ़ायदा है, या टाइम पास करना। ये भी हो सकता है कि दिखाया कुछ है, जताया कुछ है, लेकिन असल इरादा अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। तो ये रिलेशन मुझे बड़ी ही नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और राइट नाउ मुझे ऐसे कार्ड्स मिलते हैं ना, तो मेरा तो दिमाग ख़राब होता है कि कैसे कैसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के रिश्ते में चले जाते हैं और रिश्ता ख़राब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या हेल्प को लेकर भी इनका रिश्ता ख़त्म होगा, यानी कि कोई किसी से पैसों के लिए मदद मांगेगा या सिर्फ ये रिश्ता पैसों के लिए ही बनाया गया था, ऐसा सच बाहर आ जाएगा और ये रिलेशन टूट जाएगा। तो अगला कार्ड यहाँ पर जो लव मैसेज है, जो ये इनको फील करते थे, इनको बताते थे, वो ये है, आई एम सो अलोन विदाउट यू, माई फीलिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। तो ये इनको मिलना चाह रहे हैं। शायद उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स बाकी इस रीडिंग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसमें तो ये लग रहा है कि ये मिलने के बाद ही उनसे रिश्ता तोड़ेंगे। अब ये फाइट करें या उस समय कुछ ऐसा पुराना इन दोनों के बीच में हो जाए जहाँ पर थर्ड पर्सन इनसे कुछ सच जानने की कोशिश करे कि मुझे सच बताओ कि मामला क्या है। हो सकता है ये उनको सच ना बताएं और बस यही बोलते जाएं, मैं तो तुम्हारे बिना अकेला हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे मत छोड़ो। तो कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट थर्ड पर्सन मैनिपुलेट होगा नहीं, क्योंकि वो पर्सन के दिमाग में ना कुछ प्लानिंग बन चुकी है, कुछ उसने डिसाइड कर लिया है और उसी तरफ थर्ड पर्सन का इरादा एक्शन में बदलने वाला है। ठीक है, अगला जो मैसेज है, इस तरह से मुझे इग्नोर मत किया करो, तुम्हारी इन्हीं आदतों से मैं परेशान हो चुका हूँ, कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। वाओ, हो सकता है थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ना भाव ना देते हो। थर्ड पर्सन में मुझे अकड़ और घमंड दिख रहा है। अब वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। कुछ लोगों में फालतू का भी घमंड होता है और कुछ लोगों के पास तो बहुत कुछ होता है, इसलिए घमंड होता है। लेकिन यहाँ पे फालतूगिरी में घमंड दिखाने वाला रिश्ता भी थर्ड पर्सन से इनका बना हुआ लग रहा है कि जो है नहीं उसके लिए घमंड किया जा रहा है। शायद आपके पर्सन को कभी कभी लगता होगा कि क्या ये फालतू का रिश्ता है जिसमें मुझे इतना ज़्यादा सामने वाले के आगे झुकना पड़ता है, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको कभी कभी आपकी बातें याद आती हैं। शायद वो आपके रिलेशन में ऐसा करते होंगे कि आप उनके सामने माफ़ी मांगते होंगे, आप उनके सामने झुकते होंगे, आप उनके सामने कहते होंगे प्लीज़ मुझे छोड़ो मत, देखो हमारा रिश्ता कितना मज़बूत है। तो शायद थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ज़्यादा भाव नहीं देते, बात हो गई ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है। तो अब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं और आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। मैंने एक शॉर्ट रीडिंग की है, ये बहुत लंबी रीडिंग नहीं बनाई मैंने, लेकिन काफ़ी डिटेल रीडिंग थी। और आगे भी मैं थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, जिसमें आपको नई नई जानकारी मिले ताकि आप भी कोई फ़ैसला ले सको, कुछ आगे के लिए अपनी प्लानिंग बना सको। ठीक है,
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।